भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य सोया ही रहेगा। हिम्मत करके उठ खड़े होइए, फिर भाग्य आपके साथ चलेगा। मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको रवि जी की कहानी। 50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और लगभग 2-2.5 साल से डिप्रेशन में थे। दुखी रहते थे, उदास रहते थे, परिवार के साथ कहीं आते जाते नहीं थे। परिवार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन बहुत परेशान हो गए थे अब सब लोग। एक दिन रवि जी की धर्मपत्नी ने सोचा कि बस ऐसे कैसे काम चलेगा, अब हमें इनके लिए कुछ करना ही होगा। तो वो उन्हें ले गई एक काउंसलर के पास जो कि ज्योतिष भी थे। उनके सामने जाकर बताया कि देखिए स्वामी जी, ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों। आप इनकी कुंडली भी देख लीजिए और उसके बाद इनकी काउंसलिंग भी कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कुंडली देखी, पाया कि कुंडली में सब ठीक है। उसके बाद रवि जी की धर्मपत्नी से कहा कि आप जरा बाहर जाकर बैठिए। रवि जी को पास बिठाया, शांति से पूछा कि क्या परेशानी है तुमको, क्या दिक्कत है। तो बोलते क्या बताऊं, कुछ भी तो सही नहीं है मेरी जिंदगी में। हर तरफ से बहुत सारा प्रेशर, हर कोई मुझे तुर्रम समझता है, मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे दफ्तर हो, घर हो, परिवार हो। अब देखिए ना, जॉब की टेंशन, काम की टेंशन, कार लोन है, होम लोन है, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं, पत्नी की डिमांड्स हैं। ये सब कुछ पूरा करते करते मैं थक जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लूँ किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे जितना काबिल होना चाहिए मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उन स्वामी जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसके बाद पूछा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि मैं आज की बात कर रहा हूँ और ये कहाँ स्कूल के टाइम पे जा रहे हैं, मगर इन्होंने स्कूल का नाम बताया। उन्होंने कहा भाई साहब, आपको एक काम करना है, आपको मैं 1 महीने का समय देता हूँ, अपने स्कूल जाइए, वहां से 10वीं का रजिस्टर निकालिए। उन्होंने कहा 10वीं का रजिस्टर, वो कैसे? बोले आपको थोड़ी सी मशक्कत मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, मगर वो रजिस्टर निकालिए और उसके बाद अपने सारे सहपाठियों से संपर्क करके जानिए कि आज कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। उसके बाद आकर मुझसे मिलिए। अब रवि जी को बात तो थोड़ी ऊट पटांग लग रही थी, मगर उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं। पहुंचे स्कूल में, मिन्नतें मशक्कत करके वो रजिस्टर हाथ आया, रजिस्टर की कॉपी करवाई। 120 लोगों के नाम थे उस साल के 10वीं के बैच में, जिसमें से मुश्किल से 75-80 लोगों को ये ट्रेस कर पाए कि ये लोग कहाँ हैं, कौन है। उनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो चौंक गए भाई। उसमें से 20 लोग तो मर चुके थे, 13 लोग ऐसे थे जो कि तलाकशुदा थे और अपनी जिंदगी में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। करीबन 8 लोग ऐसे थे जो विधवा या विधुर हो चुके थे, मतलब उनके स्पाउस की डेथ हो चुकी थी। ढेरों लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, इस तरह की हालत में थे। 5 लोग इतने गरीब की क्या कहने और 6 इतने अमीर की क्या कहने। कुछ ऐसे भी थे जिनके मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, हाथ पैर या रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो बिस्तर पर पड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे नाकारा हैं, आवारा हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने बच्चों को सेटल करने में लगे। एक तो ऐसा था जो 50 साल की उम्र होने के बाद अब कुछ काम धाम कर पाया था तो अब शादी करना चाहता था, और एक ऐसा भी था जो 2 शादियों के बाद भी सेटल नहीं हो पाया था, 2 तलाक हो चुके थे और अब वो तीसरी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जानकर इनकी आंखें फटी रह गई। बहुत मशक्कत लगी, लेकिन इतना कुछ जान पाए थे। और जब 1 महीना गुजरा तो स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी ने कहा, अब कैसा है तुम्हारा डिप्रेशन? तो रवि जी ने हाथ जोड़कर कहा और बोले, मुझे समझ में आ गया है गुरुजी कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कितनी बड़ी संपत्ति है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अच्छे हैं, अपने कामों को अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो सादा है और अच्छा है। ना मुझ पे कोई केस चल रहे हैं, ना मुझे पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ रहा है, ना मुझे कोई घातक और बड़ी बीमारी है कि मेरे अस्पतालों के और डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हों, ना ही मेरे जीवन में कोई ऐसा बड़ा दुख हुआ है कि मुझे किसी अपने को खोना पड़ा हो। तो सब ठीक ही तो है। अभी तक रवि जी सिर्फ उन लोगों को देखा करते थे जिनकी लाइफ इन्हें खुद से बेहतर लगा करती थी, और ये तुलनात्मक रूप से जब भी हम जिंदगी को देखने लगते ना, अपने से बेहतर कर रहे लोगों की या जिनके पास हमसे कुछ ज्यादा है, उनको देखकर जब खुद को कंपेयर करके हम जीने लगते हैं तो हम जानबूझकर खुद को दुख और डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि कुछ बेसिक सी चीज़ है ना आपके पास रहने को घर है, आपके पास अपना कहने को परिवार है, हंसने बोलने को दोस्त हैं, कोई बड़ा कष्ट, दुख, बीमारी नहीं है, तो आप दुनिया के बहुत ही खुशनुमा लोगों में से एक हैं। तो अपनी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। और फिर भी लगता हो कि डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप भी जाइए स्कूल से 10वीं का रजिस्टर निकाल लाइए। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।